भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष किचले तिवारी जी बलवड्डा मंडल आगमन पर उनका स्वागत व अभिवादन पार्टी कार्यालय में किया गया। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह, महामंत्री अभिनव कुमार मंडल, अध्यक्ष नवल किशोर यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सक्षम कुमार सिंह, युवा मोर्चा जिला महामंत्री अमित अमन, जिला महामंत्री सूरज कुमार, जिला महामंत्री मुरारी चौबे, जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार शाह, पूर्व सूत्री अध्यक्ष श्याम सुंदर एवं और भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उम्र में कर सकते हैं, वो हो सकता है ये कार्य हम दूसरी उम्र में नहीं कर सकते। जब छोटे तो भी नहीं कर पाएंगे, जो बड़े हो जाएंगे तो भी हमारे शरीर की शिथिलता के कारण, शरीर की कमजोरी के कारण हम नहीं कर सकते। मित्रों, अभी हमारा तन भी युवा है, मन भी युवा है, हमारा आत्मा भी युवा है। इसलिए पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम समाज के कार्यों के लिए आगे आए हैं। और मुझे खुशी है दीपक जी, रास्ते भर आपके महामंत्री जी ने, सूरज जी ने और अमित जी ने आपके बारे में, आपके कार्यों के बारे में चर्चा करते आए हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप इस उत्साह के साथ, इस उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को कर रहे हैं। परमात्मा आपको और आगे बढ़ाए और आपको लेकिन मित्रों, ये हमारा जो आप समूह दिख रहा है सामने बैठा हुआ, ये हमारे जीवन का मंजिल नहीं है, महज एक पड़ाव है जो हमने अब तक अचीव किया है। हमें और आगे जाना है और सफलता की नई इबारत को लिखना है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जितने भी सामने बैठे लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप समाज जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाइए, आप राजनीति कीजिए अथवा मत कीजिए, आप किसी भी प्रोफेशन में चल जाइए, आप व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन निरंतर अपने आप को समाज के कार्यों के लिए उपयोगी बनाते रहिए। निरंतर अपने आप को दिखाते रहिए, निरंतर अपने आप को मांझते रहिए। जितना ज्यादा अपने आप को निखारेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को मांझेंगे, जितना ज्यादा अपने अंदर गुण को भरेंगे, समाज आपको उतना ही आगे बढ़ने का पूरा मौका देगा। मित्रों, यदि आप दावा करते हैं अपने आप से कि मैं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनने के बाद डेली 5 पुस्तकें पढ़ता हूं, या डेली 5 पन्ना पढ़ता हूं, तो ये दावा आपके साल के अंत में, आप जरा कल्पना कर दीजिए कितना बड़ा संग्रह हो जाएगा। 365 × 5 कर दीजिए, 1,500 से अधिक पन्ना का ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। छोटी बात है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कष्ट वाला बात नहीं है, लेकिन मित्रों, जब तक हमारे ऊपर अध्ययन नहीं होगा, जब तक हमारे विचारों के ऊपर अध्ययन नहीं होगा, जब तक हम किसी चीज की गहराई को नहीं समझेंगे, हम एक बेहतर नेता नहीं बन सकते हैं। क्षमा करना दोस्तों, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा में इवेंट मैनेजर बनने नहीं आए हैं, हम बनने आए हैं लीडर। और लीडर का सबसे प्रमुख गुण होता है कि उसको अपने विषयों की, अपने विचारों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब तो उस विषय को लीड कर सकता है। आधा अधूरा विषय की जानकारी से आप लीडर नहीं बन सकते हैं। इसलिए दीपक जी और आपकी पूरी टीम को मैं आग्रह करना चाहता हूं, दीनदयाल जी कौन है, डॉक्टर मुखर्जी कौन है, जनसंघ क्या था, जनसंघ की विचारधारा क्या थी, अंत्योदय क्या है, पंचनिष्ठा क्या है, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास क्या है, सबको पढ़िए। और सिर्फ पढ़िए नहीं, लोगों को पढ़ाइए, बताइए भी कैसे। आपको पता है, हमारे 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। पूरे दुनिया में और पूरे भारत में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इस बात का सौभाग्य है और इसका गौरव भी है हमको कि हमारे दो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश की एकता के लिए, एक अखंडता के लिए कुर्बान हो गए हैं। जिनका जिक्र दोनों लगा है, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी। हम कितना जानते हैं इनके बारे में? आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, कितना जानते हैं इनके बारे में? मित्रों, अपनी उपयोगिता बढ़ाइए, अपनी गुणवत्ता बढ़ाइए। और साथियों, ध्यान रखना, मैं पुनः आपकी इस मंच से समिति के बैठक में बोल रहा हूं, मैं जहां जाता हूं वहां बोलता हूं, राजनीति बहुत ही क्रूर होती है, राजनीति बहुत ही निर्दयी होती है। यदि आपके अंदर कोई योग्यता नहीं होगा, यदि आपके अंदर कोई विशेष क्षमता नहीं होगा, बैठ जाओ अमित जी, बैठ जाओ। यदि आपके अंदर कोई विशेष योग्यता क्षमता नहीं होगा, राजनीति में कार्य करने वाले लोग आपको तुरंत और बहुत जल्द आपको भुला देंगे, आपको विस्मृत कर देंगे।
इसलिए अपनी एक विशेष योग्यता बना के रखिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब लंदन से लौटे और उन्होंने ऐसे युवाओं के बीच मुंबई में खड़े होकर भाषण दिया, बोला कि हम सबको अपने समाज के अंदर की योग्यता कायम करनी चाहिए, योग्यता रखनी चाहिए। तो जूते का काम करने वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा बताइए, आप तो लंदन से पढ़ के आए, इतने लंबे लंबे बात दे रहे हैं, लेकिन मैं तो जूता बनाता हूं, जूता सिलता हूं, मैं कैसे महान बन सकता हूं, मैं कैसे योग्य बन सकता हूं, मैं कैसे पॉपुलर हो सकता हूं। तो भीमराव अम्बेडकर जिसको पास बुलाया, गले लगाया, उसने कहा मित्रों, तुम अपने अंदर इतनी क्षमता लाओ, अपने कार्य में इतनी कुशलता लाओ, अपने कार्य में इतना परफेक्शन लाओ कि जब भी किसी को जूता खरीदने की आवश्यकता पड़े तो सबसे पहला उसको कोई याद आए तो तुम्हारे दुकान का नाम याद आए, दूसरा कुछ याद नहीं। कितनी योग्यता लाइए। हो सकता है आप अच्छा भाषण देते हैं, हो सकता है आप अच्छा बोलते होंगे, हो सकता है आप अच्छा लिखने वाले होंगे, हो सकता है अच्छा वार राइटिंग करते होंगे, हो सकता है अच्छा नारा लगाने वाले होंगे, हो सकता है अच्छा झंडा बांधने वाले होंगे। पार्टी में हर एक कार्य की महत्ता है मित्रों, लेकिन कोई एक कार्य की क्षमता अपने अंदर इतना बढ़िया लाओ कि उससे बेहतर आपके जिले में, आपके मोहल्ले में, आपके मंडल में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तब पार्टी आपको लंबे समय तक याद करेगी मित्रों। काशी के मल्लाह की घटना है। काशी का नाम सुना है आपने? कहां पे? बनारस में, यूपी में। काशी में गंगा जी बहती हैं। त्रिपुरारी भैया बैठे हैं, इनको कृष्ण मुरारी भैया, सॉरी। एक घटना है मित्रों, एक नाविक का काम था डेली नाव चलाना, यात्री को इस पार से देना, उस पार छोड़ना। जीवन भर उसने वही काम किया, दूसरा कोई काम नहीं किया। एक दिन उसके नाव पे 3 ब्राह्मण आए। नाव जिसे चला, आगे बढ़ा, तो पहले ब्राह्मण देवता ने उस नाविक से पूछा कि अच्छा बताओ नाविक, तुमने वेद पढ़ा है? तो नाविक ने कहा नहीं सर, मैंने तो वेद पढ़ा ही नहीं। हम तो सुबह सुबह उठते हैं, नाव चलाते हैं, नाव का काम यात्री को इस पार से लेकर उस पार जाते हैं, उस पार से पुनः इस पार लाते हैं, इसी में सारा जीवन चला गया, मैं तो वेद पढ़ा ही नहीं। अब वो ब्राह्मण देवता बड़े गंभीर हो गए, बोले तूने वेद नहीं पढ़ा? उसने कहा ना। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम्हारा तो 25% जीवन बर्बाद हो गया। फिर नाव आगे बढ़ा, दूसरे ब्राह्मण देवता बोले चलो कोई बात नहीं, तूने वेद नहीं पढ़ा, तुमने गीता पढ़ी होगी? गीता? उसने कहा सर क्षमा करना, पुश्तैनी यही काम है, नाव इस पार से उस पार लेके जाना, वहां से यात्री पढ़ा के घर लाना, इसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि गीता भी कोई चीज होता है, हम तो गीता भी नहीं पढ़ी। अब दोनों ब्राह्मण बड़े गंभीर होकर बोले तुमने गीता भी नहीं पढ़ी? लड़ना। उसने कहा तुम्हारा तो 50% जीवन बर्बाद हो गया। अब नाविक तनाव में आ गया कि जीवन का 50% बर्बाद हो गया। बोला हाँ बर्बाद हो गया। फिर नाव आगे बढ़ा, कुछ देर आगे बढ़ा तो तीसरे ब्राह्मण देवता जो सब तक शांत बैठे थे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तूने वेद नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, गीता नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, संस्कृत तो तुम्हें आती है, संस्कृत बोलना लिखना? बोला क्षमा करना प्रभु, मैं संस्कृत में नहीं पढ़ा हूं। अब तीनों ब्राह्मण गंभीर हो गए। अब तीनों ब्राह्मण देवता गंभीर थे हुए तो वो नाविक और तनाव में आ गया, और तीनों एक साथ बोले तुम्हें संस्कृत में नहीं आती? बोले ना। तुम्हारा तो 75% जीवन बर्बाद हो गया। अब नाविक बड़ा खराब सा मुंह लिए आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। जैसे ही गंगा जी के बीच धारा में आया, एक तेज लहर आई, नाव हिलने लगा। नाविक ने चिल्ला के तीनों ब्राह्मण देवता से पूछा आपको तैरना आता है? नाविक ब्राह्मण ने कहा कि नहीं। तो नाविक ने कहा कि आपका तो 100% जीवन बर्बाद हो गया। नाविक भी अपने स्थान पे सही थे, वो ब्राह्मण देवता भी अपने स्थान पे सही थे। ब्राह्मण का काम है ब्राह्मणत्व को स्थापित करना, नाविक का काम है नाव को खेत के उस पार लेके जाना, यात्री को पहुंचाना लाना। लेकिन एक योग्यता तो नाविक के अंदर भी था जिससे उसके ब्राह्मण देवता उसको पूछते थे, और एक योग्यता ब्राह्मण के अंदर भी है कि समाज भी उनसे पूछता है। इसलिए मित्रों एक योग्यता तो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। यदि नेता बनना है मित्रों, सच में ध्यान रखना, आपका धन जा रहा है, ये जवानी जा रही है, परिवार से दूर है, व्यापार का घाटा हो रहा है, सब हो रहा होगा। जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, यहाँ बैठे हैं तो पैसा खर्चा हुआ होगा।
आप वहां से स्वागत करके यहां तक आए, कोई पेट्रोल का पैसा हमने दिया नहीं होगा, कोई देगा भी नहीं, सब कुछ का नुकसान करके आप अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। बदले में यदि हमारे अंदर कोई विशेष योग्यता नहीं आई, बदले में हमारे अंदर कोई विशेष क्षमता नहीं आई, हमारा दायरा नहीं बढ़ा, हमारा संपर्क का सूत्र नहीं बढ़ा, संपर्क का क्षेत्र नहीं बढ़ा, तो समझना मित्रों कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अध्यक्ष बनने से पहले भी हमको 50 लोग जानते थे और अध्यक्ष बनने के बाद भी हमें 50 लोग ही जानते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं मित्रों। हमारा दायरा बढ़ना चाहिए, हमारा संबंध बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर की क्षमताएं बढ़नी चाहिए, हमारे अंदर की योग्यताएं बढ़नी चाहिए, हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता आनी चाहिए। ये सब कुछ धीरे धीरे अंदर आपके अंदर आ रहा है, तो समझिए आप एक बेहतर नेता बनने की प्रक्रिया में हैं मित्रों। इसलिए मित्रों, एक संघर्ष करने वाला नेता, एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति निरंतर अपने व्यवहार को भी ठीक करता है, व्यवहार को भी मांझता है। पहले हम सबसे अकड़ के बात करते थे, लेकिन अध्यक्ष बन के हैं तो बड़ा नम्र होकर बात करते हैं। हम पहले किसी को पैर छू के प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद सबको पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। ये व्यवहार में परिवर्तन ही आपको एक बेहतर नेता बनाएगा साथियों। और मैं केवल दीपक जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यह लागू अपने ऊपर भी करता हूं और मैं सारे लोगों से आग्रह भी करता हूं, सामने बैठे हुए मंच पे बैठे लोगों से आग्रह करता हूं, अपने अंदर भी एक परिवर्तन दिखना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं तो कुछ न कुछ विशेष बदलाव हो रहा है। तब मित्रों हम एक बेहतर नेता बनने की प्रक्रिया में हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, संघर्ष से कभी दूर मत भागिएगा। अभी राज्य की जनता ने हमें संघर्ष करने के लिए और मौका दिया है, विपक्ष में है हम। संघर्ष से कभी दूर मत भागना। संघर्ष में हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ केस हो जाए, लाठीचार्ज हो जाए, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ जाए, उससे भी दूर नहीं भागना है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। जब चोट खाता है कोई पत्थर छेनी और हथौड़ी का, तब जाके वही पत्थर मंदिर में भगवान होता है। चोट तो सहना पड़ेगा मित्रों। समाज के लिए मूल्यवान बनना है, समाज के लिए उपयोगी बनना है, समाज के लिए कुछ करके जाना है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, क्षमा करना मित्रों, हम परमात्मा के बहुत ही कृपा पात्र हैं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है और परमात्मा कोई कूड़ा कचरा पैदा नहीं करता है। जो पैदा करता है श्रेष्ठ पैदा करता है, जो पैदा करता है बेस्ट पैदा करता है।